पीटीआई की जेल भरो तहरीक आज लाहौर से आगाज होगा। तहरीक इंसाफ के पार्टी दफ्तर जेल रोड पर तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। पीटीआई का जेल भरो तहरीक को मेगा सियासी पावर शो बनाने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं समेत 200 कारकुन चेरिंग क्रॉस पर गिरफ्तारी पेश करेंगे। मजीद क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी तहरीक इंसाफ के जेल रोड ऑफिस में मौजूद हैं, जबकि सलमान तारिक जमान पार्क में मौजूद हैं। सबसे पहले लियाकत अंसारी की तरफ बढ़ेंगे। लियाकत अंसारी, बताइएगा, गिरफ्तारियां पेश करने से पहले एक तकरीब भी शेड्यूल है, उस हवाले से भी बताइए। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आज पीटीआई जो है वो एक एहतजाजी तहरीक नए अंदाज से शुरू करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने जेल भरो तहरीक का नाम दिया है। और इसके लिए जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुन और मरकजी रहनुमा गिरफ्तारियाँ देंगे। लाहौर से इसका आगाज़ होने जा रहा है। जेल रोड पीटीआई पंजाब के ऑफिस में डॉक्टर यास्मीन राशिद पहुँच चुकी हैं। जिन लोगों ने गिरफ्तारियाँ देनी हैं, तकरीबन 40 से 50 वो पीटीआई के कारकुन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवा रहे हैं। पीटीआई की क़यादत जो है वो 2 बजे आज मार रोड पर जो है वो 144 की 2 दफ़ा नाफिज की गई है हुकूमत पंजाब वजारत दाखिला की तरफ से। उसकी वायलेशन करके गिरफ्तारियाँ पेश करेंगी। तो इस तरह पीटीआई के कारकुन इंतहाई पुरजोश हैं। मियाँ आबाद फारूक जो है पीटीआई के NA 120 से मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने खुद को जो है वो गाड़ी के ऊपर एक पिंजरा बनाकर, मसनूई जेल बनाकर उसमें खुद को कैद कर रखा है। यहाँ पर जेल रोड पे पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में पुरजोश हैं। 200 लोग तो गिरफ्तारियां देंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, मुराद राज से फवाद रसूल भुल्लर और मोहम्मद खान मदनी के साथ। लेकिन इन लोगों को जो है वो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी पीटीआई के बड़ी तादाद में कारकुन और जो खवातीन कारकुन और मर्द कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक साइड जो है वो उन लोगों के लिए मुख्तस की गई है जिन्होंने गिरफ्तारियाँ देनी है, और दूसरे लोग वो हैं जो इनको गिरफ्तारियों के लिए मार रोड जो है वो एक रैली की शक्ल में लेकर जाएंगे और मार रोड पर जो है ये लोग गिरफ्तारियां पेश करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने थोड़ी देर पहले दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तहरीक पुरअमन है। इलेक्शन के शेड्यूल के लिए हम जो है वो हर सतह पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन ना तो पंजाब का गवर्नर और ना ही खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर इसके लिए तारीख दे रहा था। इलेक्शन कमीशन का रोल भी जो है वो मुनासिब नहीं, इसलिए हम एहतजाज के लिए जा रहे हैं और 144 को वायलेट करके जो है वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे। लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद मालूमात भी हासिल करते रहेंगे। सलमान तारिक जो कि जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। सलमान, यहाँ पर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन से रहनुमा अभी से पहुँचना शुरू हो चुके हैं? जी, इस वक्त मौजूद है जमान पार्क में। आज जैसा कि पीटीआई इमरान खान जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, इमरान खान, उनकी जानिब से जो कॉल दी गई थी जेल भरो तहरीक की, आज उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। 2 बजे का वक्त दिया गया है कि जी माल रोड चेरिंग क्रॉस पे जो 200 कारकुनान पीटीआई के वो गिरफ्तारी देंगे, उनके साथ मरकज़ी रहनुमा भी होंगे। और इसी हवाले से उन जो गिरफ्तारियाँ देने वाले कारकुनान हैं उनके एजाज़ में एक तकरीब भी मुनक्किद होने जा रही है जेल रोड ऑफिस में। जमान पार्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी कारकुनों की आमद का सिलसिला उसी तरह जारी है। जैसे रोज़ ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कारकुनान बड़ी तादाद में जमान पार्क पहुँचते हैं। यहाँ पर जो कारकुनान पहुँचे हुए हैं उनका जोश व जज्बा भी जो है वो दीदनी है, और उनका जो है वो कहना है कि जी जब भी हमें गिरफ्तारी देनी पड़ी, इमरान खान ने जब भी हमें कहा तो हम ज़रूर देंगे, हम भी तैयार हैं। आज पहला रोज़ है जिसका आगाज़ लाहौर से किया जा रहा है, और अब ये आइंदा दिनों में दीगर शहरों में भी, मुख्तलिफ शहरों में भी इस तहरीक को इसी तरीके से जारी और सारी रखने का जो है वो ऐलान पीटीआई की जानिब से किया जा चुका है। इमरान खान जो है वो इस वक्त जमान पार्क में अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं। आज भी अहम सियासी मुलाकातें और मुशावरतें मरकज़ी रहनुमाओं के साथ इमरान खान यहाँ पर करेंगे, और ख़ुद जो है वो लम्हा ब लम्हा इस जो तहरीक का जिसका आगाज़ आज हो रहा है, इस तहरीक की लम्हा ब लम्हा जो पेशरफ्त होगी उसकी मॉनिटरिंग वो ख़ुद करेंगे कि जेल भरो तहरीक जिसका आगाज़ अब 2 बजे माल रोड चेरिंग क्रॉस से होने जा रहा है। जी ठीक है सलमान, आप साथ ही रहेगा। लियाकत, आपके जानब एक मरतबा फिर से बढ़ते हैं, तो सियासी पावर शो भी किया जाएगा, उसके लिए अलग से क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या वक्त है, किस वक्त का तयन किया गया है कि जब रैली की सूरत में यहाँ से निकला जाएगा जमान पार्क से और जेल रोड के दफ्तर से?
देखिए, जे रोड से जो दफ्तर से रैली निकलेगी उसकी बुनियादी तौर पर जो है वो पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल क़यादत करेंगे और शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर पहुँचे। मियां असलम इकबाल भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख इम्तियाज़ पहले ही यहाँ पर मौजूद है। तो यूँ PTI के वाइस चेयरमैन जो है आज की इस जो मेगा पावर शो है एहतजाजी तहरीक के हवाले से उसकी जो है वो क़यादत करेंगे। वो खुद भी आज गिरफ्तारी देने की ख्वाहिश रखते थे और कल सीनियर लीडरशिप के इजलास में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने PTI के चेयरमैन इमरान खान से ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें पहले रोज़ जो है वो गिरफ्तारी पेश करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इमरान खान का कहना था कि एक शेड्यूल के तहत जो है वो आगे बढ़ा जाएगा और अभी पार्टी की मरकजी लीडरशिप रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात से जो है वो कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देगी। सिर्फ कारकुन अकेले गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि पार्टी के लीडर भी साथ गिरफ्तार होंगे। जैसे लाहौर में पहले रोज़ साबिक गवर्नर पंजाब जो है उमर सरफराज चीमा कारकुनों के साथ जा रहे हैं। इलामा इकबाल के पोते और सेनेटर डॉक्टर जो वलीद हैं वो यहाँ पर गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। फिर साबिक सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद यहाँ से गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। तो PTI ने ये नहीं किया कि सिर्फ कारकुनों को जो है वो जेलों के लिए जो है वो रख छोड़ा है और उनको गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहे हैं, बल्कि साथ में पार्टी लीडरशिप भी जाएगी जिससे ये मैसेज जाएगा कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत हो या कारकुन हो, सब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पेज पर है। यहाँ से जो PTI के कारकुनों को जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए मार रोड पर लेकर जाना है। 2 बजे गिरफ्तारियां देने का प्लान है। लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से फैसल खान ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइएगा, लाहौर से आगाज हो रहा है तहरीक का और लाहौर में तो कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी है। कराची की सूरत हाल बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक के लिए इतवार को यानी गुज़िश्ता जो इतवार गुजरा इसको एक बार कैंप लगाया गया था जिसमें कारकुनान से फॉर्म भरे गए थे, जिसमें रहनुमाओं ने भी फॉर्म भरे थे। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है मरकज़ी क़यादत की जानिब से मकामी जो कराची क़यादत है उससे जो है एक 200 अफराद की फहरिस्त मांगी गई, जिसमें कहा गया कि कौन कौन लोग गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, जिसमें तमाम साबिक MNAs ने अपने नाम दिए हैं। इसके अलावा जो क़यादत है MPAs हैं उन्होंने अपने नाम आगे पेश किए कि वो 200 अफराद जो पहले मरहले में गिरफ्तारी देंगे उन्होंने अपने तमाम नाम पेश किए हैं। लेकिन मरकज़ी क़यादत इसका फैसला करेगी कि कौन कौन रहनुमा पहले मरहले में जो है जेल भरो तहरीक में जेल जाएगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत है उसका कहना है कि पहले जो MNAs हैं MPAs हैं, जो टाउन्स के सुदूर हैं, जो UC के चेयरमैन हैं, नायब चेयरमैन हैं, तंजीमी अहदेदारान हैं, पहले मरहले में वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे। उसके बाद जो आम कारकुन है, जो सपोर्टर है, उसको गिरफ्तारी के लिए आगे लाया जाएगा। इसी हवाले से बाकायदा कैंपेन डोर टू डोर भी मकामी क़यादत की जानिब से जारी की गई है। फॉर्म भी भरे गए हैं। तकरीबन 6000 से ज़ायद जो है फॉर्म भरे गए थे, जो कैंप इंसाफ हाउस में शाहराह फैसल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया गया था, उसमें ये फॉर्म भरे गए थे और इसका सिलसिला जारी है। इसमें ख़ास बात ये थी कि ख़वातीन वर्कर्स ने भी तकरीबन 223 ऐसी ख़वातीन वर्कर्स थी जिन्होंने फॉर्म भरे थे और वो जेल जाने को तैयार। जेल भरो तहरीक का आज से आगाज हो रहा है। कराची से हमारे साथ मौजूद है फैसल खान, जमान पार्क से सलमान तारिक, जबकि जेल रोड से नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, हुकूमत इस सोच में मुब्तला है। आज तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा या कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ये फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से। गिरफ्तार शुदगान की तादाद ज़्यादा हुई तो दीगर अजला की जेलों में मुंतकिल किया जा सकता है। ज़राए का ऐसा बताना है। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला की जेलों में भी मुंतकिल किया जा सकता है। मियाँ वाली और डेरा गाजी खान की जेलों में भी मुंतकिल किया जा सकता है। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से हुकूमत ने क्या फैसला किया है। मुजाहिद, कहिएगा क्या कहना है जरा का, हुकूमत ने इस हवाले से क्या फैसला किया है? जी बिल्कुल, जो हुकूमत का फैसला होता है उस पर ही अमल दरामद करवाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और पुलिस का जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सिर्फ गैर कानूनी अमल पर एक्शन लेने का फैसला किया गया है। CCP लाहौर ने जो है सिक्योरिटी को सख्त करने के अहकाम जो हैं वो तो जारी कर दिए हैं और साथ ही ये भी अहकाम जारी किए हैं कि किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो वो सिर्फ इस सूरत में होगी कि कोई जलाओ गिराओ, कोई सरकारी या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी और बाद में उनके मुकदमात जो है वो दर्ज किए जाएंगे, लेकिन मौके पर पुलिस
हैं, दीगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो पुलिस हरकत में भी जरूर आ सकती है और जेल के अंदर इनको शामिल जो है वो बंद भी किया जा सकता है, जिसमें लाहौर समेत लाहौर के जो करीबी इजला है वहां पर इनको ले जाया जा सकता है। उसमें गुजरावाला भी है, शेखुपुरा भी है और कसूर का जो जिला है वो भी बताया जाता है। ठीक है अब्दुल शेख, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज है, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ऐसा कहना है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब की लाहौर पुलिस को ये हिदायत की गई है, अमन व अमान ख़राब करने और नारेबाजी समेत कानून को हाथ में लेने पर कार्रवाई की जाए। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, 144 का जो है वो नाफिज की गई है, उसका जिक्र भी किया गया, पुलिस को हिदायत भी जारी कर दी गई, जिसकी खिलाफ वर्जी तो होने जा रही है। जब इज्तिमा की सूरत में वहाँ पर पहुँचेंगे कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में, इसका मतलब गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी आज? देखिए, महकमा दाखिला पंजाब ने जो अभी कुछ देर कबल लाहौर पुलिस को और पार्टी पंजाब को जो हदायत जारी की गई है उसके मुताबिक उन्होंने खत भी भिजवाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 20 फरवरी 2023 को महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर की सिफारिशात पर लाहौर में दफा 144 का नफाज कर दिया है और इसमें मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, माल रोड, शाहरा कायद आजम जहाँ से इन्होंने आगाज करना है गिरफ्तारियों का जो है वो जो है उस पर दफा 144 नाफिज है। तो उनका ये कहना है कि नोटिफिकेशन की रोशनी में किसी भी सूरत जो है इनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती और जो मेन शायराएं हैं, इलाका जात हैं, यहाँ पर किसी किस्म के जलसा करने, धरना देने, एहतजाज करने, रैली निकालने या अवामी कट पर पाबंदी आयद की गई है। तो दफा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर जो कानून को हाथ में लेता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने तो वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दे दी है कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाए। अब ये लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से इस मामला को आगे लेके चलते हैं और गिरफ्तारियां जो है वो की जाती हैं, क्योंकि लाहौर पुलिस ये भी मौक़िफ़ अपना रही थी कि हम उनको गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। अगर मजबूरी हुई और कानून को हाथ में लिया तो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और कानून यही है कि जो महकमा दाखिला पंजाब ने बाकायदा तौर पे जो मेंशन किया है कि CRPC 1898 के सेक्शन 144 के तहत जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया। ठीक है हसन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं। पुलिस जरा ये बताते हैं, लाहौर की 2 बड़ी सेंट्रल जेल और कोट लखपत जेल पहले ही ओवर क्राउडेड हैं। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, पंजाब भर के जेलों में अब मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं तो गिरफ्तारी देने वालों को कहाँ पर रखा जाएगा? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया गया है, लेकिन लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मजीद कैदी रखने की गुंजाइश नहीं है। लाहौर की 2 बड़ी सेंट्रल जेलों और सेंट्रल जेल, कोट लखपत जेल और कैंप जेल में पहले ही ओवर क्राउडेड हैं, वहाँ पे पहले ही जरूरत से ज्यादा कैदी हैं और इनको गिरफ्तारी जैसे ही कारकुनों को जराये के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं जैसे लोधरा है, उसके अलावा शेखुपुरा है और उसके अलावा जो सियालकोट है वहाँ पर जो है इनको रखा जाएगा और वहाँ पर इनको बंद किया जाएगा। इस वाले से पंजाब की जो तमाम जेलें हैं वहाँ पर जरूरत से ज्यादा कैदी हैं और सेंट्रल जेल फैसलाबाद में भी जरूरत से ज्यादा कैदी हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल जेल गुजरावाला है वहाँ पर भी जो है वो जरूरत से ज्यादा कैदी हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेशावर, रावलपिंडी, 25 तारीख को मुल्तान, जनूबी पंजाब का जो दिल है वहाँ, और फिर गुजरावाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में इसका आगाज़ किया जा रहा है और इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद ये बावर कराना है उन कुव्वतों को जो आज आइन शिकनी की जुर्रत कर रही हैं, जो आज आइन को पामाल करने पर तुली हुई हैं, जो आज सदर के आइनी इक़दामात को, जो इंतखाबात की उन्हें तारीख का ऐलान किया है मशावरत के बाद और 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं, आज उसमें वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। सदर पर उन्होंने कौमी असम्बली में, सेनेट में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनने उनके खिलाफ करारदादें पेश करने की कोशिश की। काबिले अफसोस बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सब रिवायात को पामाल कर दिया है,
صدر نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی. تھوڑا یہ روک کر لینا. 90 روز کے اندر انتخابات کروانا اسمبلی کی تحلیل کے بعد ایک آئینی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی فرد یا کوئی ادارہ اس کردار میں رکاوٹ بن رہا ہے یا اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہا تو صدر نے انہیں آگاہ کیا ہے اپنے خطوط کے ذریعے, گفت و شنید کے ذریعے انہیں آگاہ کیا ہے, ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوایا ہے. ہم اس آئینی ذمہ داری کو آگے نبھانے کے لیے ہم جو بنیادی حقوق عام شہریوں کے پامال ہو رہے ہیں, خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے, جو ہمارے کارکنان پر, ہمارے قائدین پر جو ناجائز اور جھوٹے اور من گھڑت پرچے کیے گئے ہیں, ان کو ہراساں کیا گیا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے, ہم اس کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور یہ بر صغیر کی تاریخ ہے. آپ دیکھیں جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوئی ہیں اس میں جیل بھرو تحریک اس کا ایک حصہ مختلف ادوار میں رہی ہے. ہم نے یہ راستہ اس لیے چنا ہے کہ ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے, ہم اس معیشت کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 مہینوں میں ملک کے معاشی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں. بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, صنعت بند ہو رہی ہے, مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نئی حدوں کو چھو رہی ہے. 38.4% آج افراط زر ہے, اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جب IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں ان کا پورا نفاذ ہوگا تو یہ شاید 40% کو چھو جائے, یہ اس سے اوپر تجاوز کر جائے. مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, آٹے کی لائنیں ہیں, کسان کو یوریا کھاد نہیں مل رہی, گھی کی قیمت میں 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے. روز مرہ کی اشیاء آپ عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. روپیہ دن بدن گرتا جا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر دستیاب نہیں ہے, LCs کھل رہے نہیں ہیں, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی, ملک کا تاجر پریشان ہے. 1% جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. لوگوں کی قوت خرید پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے, اس میں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ان حالات میں تحریک انصاف کے قائدین, کارکنان اور آفس بیررز لا تعلق نہیں ہو سکتے, عوام سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اس لیے ہم نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے. میں آج پنجاب کی نگران حکومت سے یہ سوال کرنے آیا ہوں اپنے آفس میں کہ مجھے یہ بتائیے, ایک طرف صدر صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کی تیاری کی جائے, اور دوسری طرف آپ دفعہ 144 کا نفاذ کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہم نے جب کہا ہے ہم نے نقص امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کوئی گراؤ جھلاؤ کی ہماری سیاست نہیں ہے, تو آپ کس قسم کا یہ تاثر پھیلا رہے ہیں؟ الیکشن آپ نے کروانے دیتے, آزاد میڈیا پر قدغنیں آپ لگانا چاہتے ہیں, بنیادی حقوق سلب آپ کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں, آئین کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں. عدلیہ پر اور مختلف عدلیہ پر جو حملہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہوگی لیگل فٹرنیٹی سے, بار روم سے, بار کاؤنسل سے کہ انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے, انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک ادارے کو دھمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. موزس ججز کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں خاموش رہنا
जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए, चाहे वह पाकिस्तान में है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिनके ज़र मुबादला से मुल्क चलता है, ये मुनासिब नहीं होगा। चुनाचे हमने आज आगाज़ का फैसला किया। अच्छा शायद आप ये फरमाइएगा कि आपको नैब ऑफिस के नैब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं और चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया है, ये किसकी कड़ी है, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब को तैनात किसने किया? मौजूदा हुक्मरानों ने किया। वो पिछले 8 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आम तौर पर तासुर यही है कि वो अच्छी शोहरत के एक पुलिस ऑफिसर थे और वो इंतकामी सियासत या इंतकाम की नज़र नहीं होना चाहते थे। वो अपने इदारे को मुतासिर नहीं करना चाहते थे। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो विच हंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन पर दबाव था, मदाखलत थी और उन्होंने खुद कहा अपनी अलविदाई खिताब में, तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं न प्रेशर बर्दाश्त करूंगा न इंटरफेरेंस, और मुझ पर दबाव डाला गया है कि झूठे केसेस बनाए जाएं इमरान खान पर। इमरान खान की अहलिया पर, जो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। दीनी खातून है, घर में रहती हैं, घर की 4 दीवारी में रहती हैं, पर्दादार बीबी हैं, उन्हें अदालत में पेश करने को कहा गया है। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। 1983 में कदम रखा, 2023 है। 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड अवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे ज़िले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूँ, मैं यहाँ वज़ीर ख़जाना रहा हूँ पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड अवाम के सामने है। मुझे नोटिस दिया गया, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया, और हम उसका सामना करेंगे। इसी तरह जब आपका दौरे हुकूमत था तो जहांगीर तरीन उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को भी नोटिस हुए थे, देखिए काबिल मजम्मत नहीं थे? देखिए बहस करूं, मैं इसका जवाब देता हूं। अगर नाजायज मन घड़त केस पर किसी को धरा जाए वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो हमारा हो या पराया हो। पहली बात तो ये, मेरा चेहरा तो घबराया भी नहीं है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मुस्करा रहा हूँ। वो आए हैं, हमें खुशामदीद कहते हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि एक तो आज पहली गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी देगा, और दूसरा ये बताएं जब आपके दौर में केस बनते रहे क्या वो गलत थी, आज उनकी मजम्मत करते हैं? जो यार देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विच हंट हमारा ना इरादा था ना इरादा है। जो केसेस पिछले पीडीएम के हजरात जिनका सामना करते रहे, आप देखें कि वो हमारे बनाए हुए नहीं थे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दोज केसेस या पीपल्स पार्टी ने नून पे किए थे या नून ने पीपल्स पार्टी पे किए थे। ये पीडीएम का कारनामा था जिसका वो जो भुगत रहे थे, हमारे केसेस नहीं थे। आज गिरफ्तारी पहली आपने? मैंने पहले जब इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया था तो मैंने कहा था कि आई विल बी द फर्स्ट, और उन्होंने मुझे कल कहा, इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप पार्टी के सीनियर मेरे बाद नंबर 2 हैं, मैं नहीं चाहता कि आप गिरफ्तारी दें और मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे उनके एहसासात का एहतराम है और वो भी वजह कह रहे हैं, बिला वजह नहीं कह रहे थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं एक रिवायत सेट करूंगा कि कारकुन नहीं, पार्टी के सीनियर लोग अपने आप को पहले पेश करें। ये बताइएगा, कल परवेज लाई को जब पार्टी में सदर बनाया गया है मरकजी, तो क्या बीच में इजलास में कोई मुखालफत भी की गई है कि नहीं की गई? जो पार्टी की अंदरूनी बात है वो पार्टी के बंद कमरों में बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ वो हर पार्टी का हक है। इमरान खान साहब एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले आदमी हैं, वो सबकी राय सुनते हैं, लेते हैं। उन्होंने सबके व्यूज़ लिए, वो घर की बात घर में रहेगी, मीडिया पे नहीं की जाएगी।
तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है। चेरिंग क्रॉस पर गिरफ्तारी देंगे, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान और फिर गुजरांवाला और फिर मुख्तलिफ शहरों में इसका आगाज़ होगा। इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है, उन लोगों को बावर कराना है जो आइन की पामाली कर रहे हैं।